चलिए देखते हैं कल निफ्टी सेंसेक्स में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर रहेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, सबसे बड़ा राइटर कहाँ पर है, सबसे बड़ा कॉल राइटर पुट राइटर उसकी पोजीशन क्या है और कहाँ पर आपको कल ध्यान देना चाहिए और कहाँ से मार्केट में गिरावट आ सकती है और कहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, इन सारी बातों पर बात करने वाले हैं। अभी करंट मार्केट है, निफ्टी चल रहा है 25,624 रुपये, 3 बजकर शायद कुछ मिनट हो रहे हैं, 22 मिनट। चलिए आज का जो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना निफ्टी में, ये निफ्टी है वैसे तो 25,800 हमारा एक रेजिस्टेंस था और उसी के आसपास एक फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट गिर गई तो वो कैप्चर कर नहीं सकते, लेकिन ये दोनों टाइम आप कैप्चर कर सकते थे, वंस एंड ट्वाइस। और अगर आप ऑप्शन चेन का डाटा देख रहे होंगे सेंसेक्स का, क्योंकि एक्सपायरी सेंसेक्स की है तो ऑप्शन चेन का डेटा उसका देखना चाहिए आपको, है ना, कि रेजिस्टेंस कहाँ पर क्रिएट कर रहा है। जब मैं सेंसेक्स लगाऊंगा तो आपको दिखेगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ये 15 मिनट है मेरे हिसाब से, 5 दिखेगा तो आपको वो क्लियर दिखेगा कि कहाँ से आपको बहुत बढ़िया एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, ठीक है, बनती हुई दिख रही है। एक लॉन्ग कितनी बाय बनी है, 1 2 3 4 और 5, 2 पुट है उसमें और 3 कॉल है, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और अभी भी हाल में भी आप अगर सेंसेक्स में आते हैं, चलो वहाँ पर फिर देखते हैं। चलो अब क्या हो रहा है, मैं इसको वापस से 15 मिनट करता हूँ कि कल क्या हो सकता है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये वाला जो लेवल है 580 वाला, कल ये टूट सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कल मार्केट आपको 540 520 500 भी दिखा सकता है, तो वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं लेवल्स मार्क करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कल मार्केट में हो सकता है। देखिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एडवाइज़र से पूछिएगा, ये जस्ट मेरे का आउटलुक है कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। वैसे NISM आ रहे हूँ तो थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट के बारे में। एक ये वाला लेवल है जो कि 25,700 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और 25,800 तो आपका है ही, 25,800 ही है ना, हाँ ये तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से भी मार्केट इस तरीके से डिप कर सकती है। दूसरा लेवल ये आज का 550 से लेके 500 का लेवल जो है, इससे ध्यान रखिएगा, इस लो को ज़्यादा ध्यान में मत रखिए, 580 वाले को, अब वो उतना काम नहीं करेगा। ये लास्ट डे जो बजट वाला था या 4 तारीख कल वाला जो लो था, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा, वैसे मैं बजट वाले लो की ही बात कर रहा हूँ कि बजट में जो लो बना है वो ज़्यादा मैटर करेगा, वो वहीं पर है 550 440 पर है वो, लेकिन वो 500 वाला लेवल बहुत अच्छे से काम करेगा सपोर्ट के तौर पे, क्योंकि फ्राइडे एकदम रैंडम डे होता है, ना तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना निफ्टी की है, ना तो एक्सपायरी -1 डे है, तो उस दिन आप ट्रेड करें निफ्टी को, वैसे निफ्टी ट्रेड करना चाहिए लेकिन सेंसेक्स भी कर सकते हैं, तो डेटा रिएक्ट करेगा निफ्टी के हिसाब से। डेटा मतलब कि OI का डेटा, मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि सेलर का डेटा, ये मतलब होता है डेटा का, है ना, तो इसे समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होगा, तो मार्केट में अगर कल फ्लेट ओपनिंग के बाद गिरावट आ जाए या फर्स्ट हाफ में गिरावट आ जाए तो 500 के आसपास 500 520 530 540 ये हो सकता है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस देखिएगा कि कितने पॉइंट का लगेगा और उस हिसाब से RR, तो अगर वहाँ से मार्केट जाता है तो 650 से 700 पर टिकेगा। कंडीशन नंबर 2, अगर मार्केट में गैप डाउन नहीं हो, फर्स्ट हाफ में मार्केट गिरे ना, बढ़ जाए, तो 700 और 800, वैसे तो 800 है, 700 रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो आज ये कर रहा है और कर गया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 700 के आसपास से भी एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन 800 मेन चीज़ है। तो आपको देखना है कि 800 के पास मार्केट जाए और वहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस लेके लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट वहाँ से गिरेगा और प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आएगी 800 रुपये के आसपास। तो ये है 2 लेवल है, 550 से 500, एक ये वाला और एक 25,800, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है कल के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उथल पुथल मचेगी मार्केट में, फ्राइडे है, शांति रहेगी। चलिए हम सेंसेक्स भी देख लेते हैं, अभी सेंसेक्स क्या चल रहा है। सेंसेक्स चल रहा है 83,300 कब से, 2 घंटे से वो 300 पर ही है। मैं अगर आप 83,300 की कॉल भी शॉर्ट किए होते, अभी भी अगर करते हैं, पर अब तो टाइम नहीं बचा, तो बहुत अच्छा पैसा बनता आपका। वैसे अगर आप सेलर हैं तो आपको आज 83,800 का कॉल अच्छे से शॉर्ट करना था, 600 का कॉल भी आप अच्छे से शॉर्ट कर सकते थे एज के साथ में, तो बढ़िया पैसा बन जाता। बाद में भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ में ही या प्लेन ओपनिंग पे तो आपको 84,000 का करते, इतना दूर बैठते आप, या 84,200 बैठता मैं तो, है ना, तो 83,000 और 83,200 का कॉल अच्छा शॉर्ट होता। अभी भी देखिए 300 का कॉल भी बहुत अच्छा है सेल करने के लिए, अब अभी नहीं है, अब तो गया, मार्केट खत्म हो गई, पर कर सकते थे आप। और इसमें जो लेवल से ये जो बंद हो रहा है ना, यही इसका लेवल है, 83,000 सपोर्ट है और 83,500 मत मानिएगा, इसको 83,600 लेकर चलिए, ये आपका R1 है। R2 की बात करें तो ये हाई मान लास्ट डे का हाई मानकर चलिए 84,000, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि ये यहीं से कवर हो जाए, मतलब आज के हाई से कुछ ऐसा कुछ हो तो ज़्यादा मत सोचिएगा, 500 पॉइंट दूर है वो, तो मुझे लगता है कि सेंसेक्स 500 पॉइंट
बहुत छोटी चीज़ होती है सेंसेक्स के लिए, तो वो तोड़ के 84,000 के आसपास आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 83,800 पर रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल है, और मैं कोई टिप्स भी नहीं दे रहा हूँ कि मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि मैं ही बहुत स्मार्ट हूँ, पर ये रेंज याद रखिए 83,800 से लेके 84,000 वहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वो 83,900 950 भी जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए भाई साहब, ठीक है। और नीचे भी यहीं पर मत बाय करने बैठ जाइएगा 83,200 पे, वो है, मैं 2 दिन से उस चीज़ को बता भी रहा था, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को, तो 83,200 में कई बार बोल चुका हूँ, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 83,000 पर, तो ये एक सपोर्ट है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। 1000 पॉइंट की रेंज में खेलिए, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा एज अ बायर और सेलर भी। अगर आप मान लीजिए कि टॉप पर सेल करते हैं तो देखिए कितना अच्छा पैसा बनता है। वैसे ही बॉटम पर अगर आप बाय करते हैं तो आप ये तो डिस्काउंट कर ही चुके हैं ना अपने लिए, तो हम कितना रूम क्रिएट कर, उसको हम बोलते हैं रूम क्रिएट करना अपने लिए। जैसे बैट्समैन थोड़ा सा स्विंग पीछे लेता है पहले, है ना, पहले थोड़ा पीछे होके फिर बल्ले को भी हल्का सा पीछे करके फिर जो वो स्विंग क्रिएट करता है, तो वो हमें थोड़ा सा रूम चाहिए पीछे कि मेरा रिस्क ना, पैसा कम मिले वो चलेगा, मतलब प्रीमियम कम मिले, जैसे सेलर की बात करूँ, प्रीमियम कम मिले, जैसे आउट द मनी जाओगे तो प्रीमियम सस्ता हो जाएगा ना, 30 रुपये 25 रुपये सेंसेक्स में भी। जैसे 160 की प्रीमियम शॉर्ट करना चाहते हैं, हल्का सा दूर जाएंगे तो 130 की मिलेगी, पर वो रूम जो आपने क्रिएट किया है ना, वो 150 पॉइंट 200 पॉइंट का, वो आपके लिए और बेनिफिशियरी रहता है कि मार्केट अगर वो हिट भी कर देता है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली जो 160 वाली प्रीमियम है, ये इसमें स्पाइक आ जाता है, 190 चल जाएगी, ये समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर ट्रेडर हो तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, पर आप भी समझ जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैंने रॉकेट साइंस वाली बात बोल दी है, पर अच्छी चीज़ बोली है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, या थोड़ा रिपीट करके वापस से देखो, आपको और मज़ा आएगा सुनने में और समझ में आएगा थोड़ा सा। ओके, ये 1000 पॉइंट की रेंज है, इसी में रहने दीजिए मार्केट को, बड़ी गैप डाउन हो जाती है। तो सेंसेक्स में मैं खुद इधर ही बता देता हूँ, 82,800 और 82,500 यहाँ पर S2 S3 बैठे हुए हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो 84,500 आपका S1 है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वहाँ जाए, यहाँ खुल जाए तो सेल मार देना, ठीक है। और बस यही है, बहुत हो गया, 84,500 बहुत हो गया यहाँ से, है ना, लगभग 1000 पॉइंट क्लोजिंग के पास है, 1000 पॉइंट, और सपोर्ट के पास है तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो 1500 पॉइंट है, तो वो इतना नहीं होगा कुछ, मतलब अगर हो जाती है गेप अप, ऐसा नहीं कि गेप अप नहीं हो सकती, अगर हो जाए तो वो टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। क्लियर है, यही था सेंसेक्स निफ्टी। कल देखिए किस हिसाब से काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 3 4 रखिए, एक्सपायरी के दिन तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, मैंने एक्सपायरी ट्रेडिंग स्टडीज़ पे कुछ वीडियो बना कर रखे हैं, अगर चाहिए तो आप मांग सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, लेकिन पेड है तो एक बार कॉल कर लीजिए। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।